नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फ्यूचर विद नॉलेज में। दोस्तों आज हम यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट जो परीक्षा वाणी की सीरीज का हम दूसरा लेसन करने वाले हैं और स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज के सेशन को। ये जो लेसन है ये है उत्तराखंड का राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचा। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इससे एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ साथ हमने पहले आपके लिए थ्योरी लिखी है, उसके बाद लास्ट में आपको MCQ भी देखने को मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज के सेशन को। उत्तराखंड राज्य की स्थापना 9 नवंबर 2000 में हुई थी और यह 11वें हिमालयी राज्य के रूप में गठन किया गया था। उत्तराखंड राज्य का नाम जो बदला गया था वो बदला गया दोस्तों 1 जनवरी 2007 से। और यह जो क्वेश्चन है यह एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो देखते हैं दोस्तों उत्तराखंड के राज्य चिन्ह क्या क्या हैं। इस चिन्ह में एक गोलाकार मुद्रा में 3 पर्वत चोटियों की, उसके नीचे 4 जो लहरें को दर्शाया गया है, वो जो लहरें हैं वो माँ गंगा को या गंगा नदी जो है उनको डेडिकेटेड है। बीच की चोटी अन्य दोनों चोटियों से बड़ी है और उसके मध्य में अशोक का लाट अंकित है। अगला स्लाइड देखते हैं दोस्तों, जो कि मुंडको उपनिषद से लिया गया है, साथ ही सत्यमेव जयते लिखा गया है। तो एग्जाम में दोस्तों यह प्रश्न बन सकता है कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया, तो यह लिया गया मुंडको उपनिषद से। उत्तराखंड के राज्य चिन्ह में यहाँ के भौगोलिक स्वरूप की झलक मिलती है। ये बिल्कुल मिलती है क्योंकि यहाँ पर ये एक पर्वतीय राज्य है, तो यहाँ पर जो पहाड़ों को दर्शाया गया वो इसकी झलक मिल रही है। राज्य पुष्प जो है दोस्तों ये मध्य हिमालय क्षेत्र में 4800 मीटर से 6000 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है और यह है ब्रह्म कमल। ब्रह्म कमल को उत्तराखंड सरकार ने राज्य पुष्प घोषित किया है। तो उत्तराखंड का जो राज्य पुष्प है वह है ब्रह्म कमल। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यह जो है एसेटेरेसी कुल का पौधा है और इसका वैज्ञानिक नाम जो है वो है ससुरिया अबवेलेटा। यह एग्जाम में पूछा जा चुका है कि ससुरिया अबवेलेटा किसका वैज्ञानिक नाम है, तो यह है ब्रह्म कमल का। और उत्तराखंड में इसकी 24 प्रजातियां पाई जाती हैं, जबकि विश्व में 210 प्रजातियां पाई जाती हैं ब्रह्म कमल की। इसे स्थानीय भाषा में कौलपदम भी कहा जाता है ब्रह्म कमल को। और महाभारत के जो वन पर्व है इसमें इसे सौगंधिक पुष्प भी कहा गया है। जो केदारनाथ में जो भगवान शिव की जो मंदिर है वहाँ पर इसको शिव प्रसाद के रूप में अर्पित भी किया जाता है और एक विशेष प्रसाद के रूप में यह दिया भी जाता है। इसकी ऊंचाई कितनी होती है अगर यह पूछा जाए आपको, तो ब्रह्म कमल की ऊंचाई 70 से 80 सेंटीमीटर तक होती है। अगली स्लाइड देखते हैं दोस्तों, यह एग्जाम में पूछा जा चुका है कि ब्रह्म कमल जुलाई से सितंबर तक खिलता है, कि के पुष्प का खिलने का समय क्या है, तो यह है जुलाई से सितंबर तक। क्योंकि यह जो है मॉनसून सीजन में ही खिलता है तो इसीलिए यह इस सेशन में खिलता है। नोट, इसे केदारनाथ में विशेष प्रसाद के रूप में दिया जाता है। तो ब्रह्म कमल जो है एक विशेष प्रसाद के रूप में केदारनाथ में दिया जाता है। बात की जाए राज्य पक्षी की, तो राज्य पक्षी जो है मोनाल है और हिमालय के मयूर के नाम से प्रसिद्ध है मोनाल। यह राज्य पक्षी हमारा, यह 2500 मीटर से 5000 मीटर की ऊंचाई तक के वनों में पाया जाता है। और मोनाल का अगर वैज्ञानिक नाम पूछा जाए तो यह है लोहोफोरस इम्पीजेनस। आप याद रखेंगे कि इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, लोहोफोरस इम्पीजेनस, और यह 2500 से 5000 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। मोनाल का अवैध रूप से शिकार किया जाता है, जो कि मांस और उसकी खाल के लिए किया जाता है। एग्जाम में यह प्रश्न बन चुका है कि मोनाल का प्रिय आहार क्या है, तो मोनाल का जो प्रिय आहार है दोस्तों वह है आलू। जो मेल होता है उसे डफिया कहा जाता है और जो फीमेल है जो है मोनाल। राज्य का राज्य पशु दोस्तों यह कस्तूरी मृग है और यह 3600 से 4400 मीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है, जबकि इसका वैज्ञानिक नाम जो है वह है मास्कस काइसोगास्टर और यह भूरे रंग का होता है। इसमें सुरक्षा के लिए इसे आगे 2 दांत दिए जाते हैं जो काफ़ी नुकीले होते हैं, जिससे अपनी सुरक्षा
कर सकता है। और दोस्तों इसमें एक और चीज़ है, इसकी जो जो सूंघने की या जो इस तरीके से महसूस करने की शक्ति होती है, घ्रावण शक्ति बहुत ज़्यादा तेज होती है। इसकी ऊंचाई जो है लगभग 20 इंच होती है कस्तूरी मृग की, और वजन 10 से 20 किलोग्राम तक होता है। इसकी औसत आयु 20 वर्ष है। और मादा जो है, जो कस्तूरी मृग की में जो मादा होती है, उनका जो धारण की जो अवधि है वो 6 माह होती है। यह एग्जाम में पूछा जा चुका है। कस्तूरी केवल नर मृग में पाई जाती है और एक बार में 30 से 45 ग्राम कस्तूरी ही प्राप्त की जा सकती है। कस्तूरी 3 वर्ष के अंतराल पर प्राप्त की जाती है और इसका उपयोग दमा, निमोनिया, हृदय रोग की औषधियों के निर्माण में किया जाता है। 1972 में चमोली में केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग की स्थापना की गई के अंतर्गत 967.2 स्क्वायर किलोमीटर में कस्तूरी मृग विहार की स्थापना की गई। तो आपसे अगर क्वेश्चन बनता है कि कस्तूरी मृग विहार की स्थापना कब की गई, तो 1972 में। और 1977 में महारोड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई, और यह कहाँ है? यह है बागेश्वर में। 1986 में पिथौरागढ़ में अस्कोट अभयारण्य की स्थापना की गई और 1982 में चमोली जिले के काठूला खर्क में कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र की स्थापना की गई। राज्य वृक्ष की बात की जाए तो राज्य वृक्ष के रूप में बुरांस को घोषित किया गया। इसका वनस्पति जो नाम होता है वो होता है रोडाडेंड्रॉन अर्बोनियम, और यह 1500 से 4000 मीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। और इस टाइम जो होता है, इतनी हाइट पर ये चटक लाल रंग का होता है, मतलब गहरे लाल रंग का होता है। जब यह 11 फीट की ऊंचाई से ज़्यादा हो जाए तो वहाँ पर हमें सफ़ेद रंग के बुरांश पाए जाते हैं। बुरांश का जो जूस है वो हृदय रोग के लिए अच्छा होता है, जिन्हें हार्ट डिजीज़ है उनके लिए लाभकारी होता है। और बुरांश की जो वृक्ष की जो हाइट है वो 20 से 25 फीट होती है। और यह क्वेश्चन एग्जाम में बन चुका है कि बुरांश के वृक्ष को संरक्षित वृक्ष कब घोषित किया गया, तो यह किया गया 1974 में, 1974 में। तो अब दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हैं, इनको सॉल्व कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, देखिए, उत्तरांचल का नाम बदलकर कब उत्तराखंड किया गया? तो उत्तराखंड जो नाम उत्तरांचल का रखा गया वो कब रखा गया? देखिए ऑप्शन कितने कंफ्यूजिंग हैं। 1 फरवरी 2007, 1 मार्च 2007, 9 नवंबर 2007, 1 जनवरी 2007। तो यह किया गया है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी में, 1 जनवरी 2007 में। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। इसी तरीके से एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, तो आप भी इस तरीके के इन क्वेश्चनों को अच्छे से देखें और आप प्रैक्टिस करते रहिए। राज्य चिन्ह में जिन 4 लहरों को दर्शाया गया वह किसे प्रदर्शित करती हैं? गंगा को, यमुना को, भागीरथी को, अलकनंदा को। तो यह करती हैं दोस्तों गंगा को। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ब्रह्म कमल कितनी ऊंचाई पर पाए जाते हैं? तो ब्रह्म कमल जो है दोस्तों कितनी ऊंचाई पर पाए जाते हैं? तो ब्रह्म कमल पाए जाते हैं 4800 मीटर से 6000 मीटर के बीच। अगला देखते हैं दोस्तों। सोसूरिया अबवेल्टा किसका वैज्ञानिक नाम है? तो यह है दोस्तों ब्रह्म कमल का। यही क्वेश्चन मैं आपको भी बता रहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट रहा है, ये पूछा भी जा चुका है और इसमें पूछे जाने की प्रबल संभावना है। इट मीन्स बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है इसकी कि एग्जाम में आए। 1977 में स्थापित महारोड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान संस्थान किस जिले में है? तो यह है दोस्तों बागेश्वर में। और अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अस्कोट अभयारण्य की स्थापना पिथौरागढ़ में कब की गई? तो यह की गई है दोस्तों 1986 में। और आज का अंतिम और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बुरांस वृक्ष को संरक्षित वृक्ष कब घोषित किया गया? तो यह किया गया 1974 में। अगर दोस्तों आपको सेशन अच्छा लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना, और साथ ही अपने दोस्तों के साथ दोस्तों इसे शेयर करिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेशन देता है
और जिससे कि हम आपके लिए और एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस ला पाएँ और इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखें। थैंक यू दोस्तों।